जिला जवार में अपना अनुशासन और संस्कार के वजह से जानल जाला। अनर्थ कर देहलन, अनर्थ। शहर से आयल दिया ना, ओकरा के ना मालूम बा कि कैसे रहल जाला। रउआ दादा बने वाला बा। मैं कोई प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। वो लैट्रिन की स्मेल से मुझे वॉमिट हुई है। मैंने कहा चाहता रहे एकदम से गांव बर्बादे कर दे बा। बढ़िया। अंग्रेजी कोचिंग सेंटर 1 रुपया में तो बनियो ला मन चूस ना देवेला और ये 1 रुपया में अंग्रेजी सिखाई है। जितना अपने छोटी बहू के बर्दाश्त करा तारी उतना हम दोनों जन की थोड़ी ना बर्दाश्त करिए। तक के बच्चे इंग्लिश बोलने से डरते थे, घबराते थे। आज वही विषय उनका फेवरेट हो चुका है कि बहू बेबी में। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान। तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं बहुत ही अच्छा हूँ और आप भी अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो गाइस आप लोग कैसे हो? मैं आज श्रीपुर गांव की गाइस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। भोजपुरी मूवी है। श्रीपुर गांव में शूटिंग भोजपुरी की गई मूवी, जिसका मूवी का नाम होने वाला है अंग्रेजी बहू। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी होने वाली है गाइस। इस मूवी में गाइस बात करें तो बहुत अच्छे से एक्टर भी डाले गए हैं, बहुत अच्छे डाले गए हैं। वो कहते हैं बहुत अच्छे मतलब क्रिएटर डाले गए हैं, विलन डाले गए हैं। तो गाइस हम इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी की स्टोरी होने वाली है। तो गाइस एक परिवार होता है, परिवार जिसमें उस परिवार में 3 भाई होते हैं और उसके माता पिता रहते हैं। तो गाइस उसमें होता क्या है, जब 2 भाइयों की तो शादी हो जाती है, जब तीसरे भाई की बारी आती है तो वो तो शहर में रहता है। तो काफ़ी दिनों बाद वहाँ से खबर आती है कि तीसरा भाई एक आदमी अपने प्रधान जी, उसका जो बड़ा भाई रहता है वो प्रधान रहता है। तो वहाँ से खबर लेकर आता है एक आदमी की, प्रधान जी आपके छोटे भाई ने, पिट्टू ने लव मैरिज शादी कर ली है। तो प्रधान जी को पता चलता है तो बहुत गुस्सा आता है और सोचते हैं कि लव मैरिज हमारे ज़माने में कैसे अभी से ही शुरू हो गया। तो उन्हें गुस्सा आता है। तो उसके बाद होता क्या गाइस, जब वहाँ सब लोग घर आते हैं, वह घर भी आता है। उसके बाद अपने लव मैरिज जो अंग्रेजी बहू होती है, वो उस भाई अंग्रेज से आई रहती है तो अंग्रेजी ही बोलेगी। तो गाइस वह आती है लड़की और उसकी जो लड़के की माँ होती है वह खुश हो जाती है और बोलती है कि मेरा बेटा अंग्रेजनी बहू लाई करा है, मेरी कितनी सुंदर कितनी सुशील लग रही है। वह वैसे ही जींस के पैंट में और टी शर्ट में आई थी और वह उसकी माँ उसको ले जाती है और बोलती है कि यह शहर में पली बड़ी है, काफ़ी दिनों बाद यह समझ जाएगी और सब ठीक भी हो जाएगी, तब तक इसे ऐसे रहने दो। तो ऐसे काफ़ी दिनों बाद चलता है। उसके बाद एक दिन साड़ी पहनाते हैं उसको, साड़ी पहनाना भी सिखा देते हैं। उसके बाद उसकी माँ बोलती है कि धीरे धीरे इन सब की आदत पड़ जाएगी। तो गाइस एक दिन होता है क्या है, सुबह में वह नहाकर अंदर जाती है और जो गाय का गोबर होता है हमारे यहाँ देहात में उसको लीपा जाता है, गांव को घर को अच्छा दिखने के लिए। तो वह लीपा जाता है और वह उसकी अंग्रेजी बहू जो होती है वह निकलती है और वहीं पर द्वार पर जो होता है उल्टी पलटी करने लगती है। तभी उसकी सासू माँ बोलती है कि बधाई हो, आप दादा बनने वाले, मेरी बेटी मतलब बहू माँ बनने वाली है। तो वह बोलती, वो तो उसका बेटा तो कुछ किया नहीं था पहले, वह चौंक जाता है कि कैसे दादा इतना जल्दी बन सकते हैं, मैं तो कुछ किया ही नहीं हूँ। तो वह लड़की बोलती मैं कुछ माँ वो कुछ नहीं बनने वाली हूँ, मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ, ये तो आप सबकी जो लीप रहे उसकी स्माइल, लैट्रिन की स्माइल है, मुझको पलटी करने का मौका दे दिया। तभी उसकी माँ बोलती है खबरदारी, जिस तरह के तुमसे मुझसे बहस किया तो जानवर की लैट्रिन हमारे यहाँ पूजा जाता है, तुम तो कैसे कह सकती हो कि लैट्रिन से वो हो सकता है। तो लड़ाई होने लगती है गाइस। उसके बाद बने रहना गाइस। हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी उसके बाद होता क्या है गाइस रिव्यू में, तो एक दिन थोड़ा छोटा कपड़ा रहता है और वह लड़का अपने अंग्रेजी पत्नी को लेकर बाज़ार जाता है और घूमने के लिए। तो उसका बड़ा भाई प्रधान जी जो बोलते हैं वो आ जाता है और बोलता है कि छोटे कपड़ों में लेकर और उसको घुमा रहे हो यहाँ वहाँ, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, संस्कार पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वह बोलता है उसका छोटा भाई कि छोटे कपड़ों को पहना कर बाज़ार ले जाने से किसी भी लड़की का, इसका ही नहीं किसी भी लड़की का संस्कार में फ़र्क कोई नहीं होगा, संस्कार बदल नहीं जाएगा। तो प्रधान जी का तो मुँह वहीं पर बंद हो जाता है। उसके बाद वह ले जाता है अपनी बीवी को गाँव पर। उसके बाद होता क्या है, तो गाइस वह अपने पति को बोलती है अंग्रेजी बहू की पति जी आप क्यों ना हम यहाँ के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चालू कर दें, यहाँ के बच्चे कुछ पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं। तो उसका पति भी मान जाता है कि गांव के बच्चों का भविष्य सुधरेगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वह बड़ा सा पोस्टर लाता है और अपने घर के ऊपर चिपका देता है कि अंग्रेजी कोचिंग सेंटर। तभी वहाँ पर प्रधान की नज़र पड़ती है और बोलता है कि 1 रुपये में आजकल तो लेबिन चूस भी नहीं मिल रही है, 1 रुपये में अंग्रेजी सिखा रही है, ये सब कैसे हो सकता है। तो ऐसे ही बोलने लगते हैं। उसके बाद होता क्या है
कुछ दिन तो कोचिंग चलता है, अंग्रेजी कोचिंग चलता है, बच्चे आते भी हैं। उसके बाद उसकी सासू माँ, जो बड़ी बड़ी बहुएं होती हैं, ननंद उसके, सब लोग उसको देखकर जलने लगते हैं और बोलते हैं कि अगर हम ये करें तो ख़राब है, अगर छोटी बहू करे तो सब माफ़ है। तो ऐसे ही जलने लगते हैं। तो एक दिन उसकी माँ बोलती है लड़के की कि बेटा इसको समझा ले, इसका कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। वैसे ही सिखा रहती है। उसके बाद एक दिन रिजल्ट आता है और सब अंग्रेजी में बच्चे फर्स्ट आते थे। उन सब के माँ पिता बोलते हैं कि जो बच्चे, और टीचर भी बोलती है, जो बच्चे अंग्रेजी में भाग नहीं लेते थे और अंग्रेजी से भागते थे, आजकल उनका अंग्रेजी सब्जेक्ट ही सबसे बड़ा महत्व हो गया है। वह अंग्रेजी के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते, इतनी अच्छी अंग्रेजी इसने सिखाई है। तो अंग्रेजी वाली बहू को तो यामिनी सिंह होती हैं, यामिनी सिंह को तो बहुत ही अच्छा लगता है यह सब जानकर। उसके बाद प्रधान जी का तब भी मन नहीं लगता है और वह इस सब को छुड़वाना चाहते हैं। तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उसके बाद होता क्या है, बाद गाइस जब यामिनी सिंह अपने घर पर आती हैं तो उसके फैमिली वाले उसको लाठी लेकर गाइस खड़े रहते हैं उसको डांटने के लिए। तो उसका पति भी वहीं पर रहता है, सब लोग, प्रधान जी भी वहीं पर रहते हैं, उसको डांटने लगते हैं कि ये सब जो कर रही हो तो बहुत गलत कर रही हो। तो यामिनी सिंह वहीं पर बोलती है कि अगर मैं बच्चों को 4 अंग्रेजी सिखा ही रही हूँ, बच्चों का भविष्य बना रही हूँ, तो आप सबको कोई दिक्कत क्यों हो रही है। तो उसकी माँ बोलती है कि हमको दिक्कत हो रही है। तो वहीं पर यामिनी के मुँह से निकल जाता है कि आपके ही वजह से तो हमको दिक्कत होती है। टेंशन में सिगरेट पीने लगती है अंदर जाकर और देख लेती है उसकी सासू माँ। तो वहीं पर बवाल हो जाता है और सब लोग इकट्ठा होते हैं और बोलती है कि इस तरह की हमें बहू नहीं चाहिए, आज सिगरेट पी रही है, कल दारू पिएगी और सबके परिवार वालों को बिगाड़ देगी। तो यामिनी सिंह वहीं पर बोल चुकी है आपके ही वजह से सब हो रहा है, अगर आप शांत रहो तो यहाँ का वातावरण भी, बच्चे भी और फैमिली भी सब ठीक रहे। तभी इतने में पता नहीं क्या यामिनी सिंह उसकी माँ को बोलती है और ऐसे ही बोल देती कि आपकी वजह से हो रहा है। तभी उसका बेटा वहीं पर खड़ा रहता है और अपने माँ के बारे में गलत सुनता है और तुरंत ही यामिनी सिंह को एक चपट्टा मार देता है और बोलता है निकल जाओ घर, मेरे घर से, आपकी यहाँ पर जगह नहीं है। तो यामिनी सिंह को वहीं पर समझ में आता है कि इस तरह के आदमी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो आदमी कल सही था वो आज बिगड़ गया है। मजबूरी थी जो इससे प्यार कर लिया और प्यार में मैं कुछ देखा नहीं जो इससे शादी कर लिया। मुझसे बहुत बड़ा धोखा हो गया। आज से मैं इस तरह की लड़की के शादी कभी नहीं करूँगी। तो वह बैग लेकर जाती रहती है और रास्ते में गाइस उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट हो जाता है तो गाइस यहाँ तक कि इस ट्रेलर का रिव्यू आया था गाइस। तो मैं आप सबके पास यह रिव्यू पहुँचा चुका हूँ गाइस। अगर आगे का आप सबको रिव्यू चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में लिख दो कि आगे का रिव्यू चाहिए। मैं आगे का रिव्यू लेकर आऊँगा गाइस। आप लोग को बाकी का रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब टेक केयर गाइस, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, फॉलो करो, बाय बाय, लाइक मी।